बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज हमारी वीडियो का टॉपिक कॉकटेल के ऊपर है। कॉकटेल बर्ड्स के हवाले से इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल मालूमात लेंगे। कॉकटेल पैरेट क्या है, पहचान क्या है इसकी, और आदत और मिजाज क्या है इसके, खुराक क्या है, रिहाइश क्या है, देखभाल कैसे करनी है, इसकी उम्र कितना होती है, नर मादा में फ़र्क क्या है, इसकी मज़ीद अहम बातें इंशाल्लाह हम सीखेंगे आज की वीडियो। और अगर आप बर्ड से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं, हर तरह के बर्ड से रिलेटेड, तो मैं रोज़ाना बेसिस पे एक नई वीडियो भेजता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ चैनल पर। तो आप बर्ड्स के हवाले से नए नए टॉपिक लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे चैनल का नाम भी आपको बता देता हूँ, JH बर्ड्स के नाम से है। आज सबसे पहले हम जो है वो कॉकटेल पैरेट के हवाले से, क्योंकि आज हमारा टॉपिक चलना है, तो ये कहाँ का परिंदा है ये हम पहले देखते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला परिंदा है और छोटा तोता जिसे कहते हैं। और इसकी खूबसूरत लगी यानी सर के जो बाल है ना, ऊपर एक ताज नुमा बना हुआ होता है, और ये मिजाज की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। अब इसके दो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने माइक आगे किया हुआ है, ये मेरा बाजू का बोलता भी रहता है। अच्छा, तो अब इसकी पहचान क्या है? आम जो रंग है इसके ग्रे, और जो इसका सर पीला, गाल मतलब नारंगी, मतलब इसके नारंगी होती है, और दीगर रंग इसमें व्हाइट, लटीनो, पर्ल, सनामन भी होते हैं। और लंबाई जो इसकी पाई जाती है तकरीबन 12 से 13 इंच पाई जाती है, और वजन इसका 80 से 120 ग्राम होता है। और इसकी ज्यादातर जो आदत और मिजाज के हैं, ये बहुत प्यार करने वाला और सोशल परिंदा है, और इंसान से बेहद दोस्ती करता है बोल चाल के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने एक टोकरी ली हुई है और हाथ पे आके ये बैठे हुए हैं। और इसमें कुछ मेरे ऐसे पैरेट में, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया है, ये बोली कर रहा था। अच्छा, इसमें सीटी बजाना ये बहुत पसंद करता है, और कुछ अल्फाज भी ये सीख जाता है, जैसे पैरेट सीखते हैं। खासतौर पर ये इसका नर होता है, वो ज्यादातर बोली करता है। अच्छा, अब इसकी खुराक की बात की जाए, सही जो इसकी खुराक है बहुत जरूरी है, वो मतलब इससे बीज, जिसे कहते हैं ना सीड, मिक्स सीड होती है। यहाँ तो मेरे ये मतलब चना खा रहे हैं अभी, क्योंकि टाइम चना का है इसका। अच्छा, उसके अलावा बाजरा भी खाते हैं, ताजा सब्जियां, पालक, गाजर, खीरा, ये भी ये इसको पसंद करते हैं। और फल, सेब, केला भी ये पसंद करते हैं। और इसमें जो चीजें इनको नहीं देनी, जैसे चॉकलेट वगैरह है, या फिर इवोकाडो है, और नमकीन चीजें जो है ना, ये इनको ना दें, ये नुकसानदेह होती हैं बर्ड्स के लिए। अच्छा, अब इस पे सेटअप कैसा होना चाहिए, केज सेटअप, या फिर इसकी कॉलोनी कैसी होनी चाहिए, इसका घर कैसा होना चाहिए, इस हवाले से अगर मालूमात की जाए तो ये इसका बड़ा पिंजरा होना चाहिए जिसमें ये आजाद घूमे फिरे, उड़े। लकड़ी की टंडियां, इस पे एक झूला नुमा लगा लेना चाहिए। खिलौने हो, टॉयज जिसे कहा जाता है, ताकि ये बोर ना हो, कभी इधर खेल रहे हो, कभी उधर खेल रहे हो, खेलते रहें। और रोजाना कुछ वक्त पिंजरे से बाहर भी इनको निकालना चाहिए, मतलब पिंजरे से कुछ देर इनको बाहर भी, अगर कोई बड़ा उस तरह का वो है, अगर टीम है, तो इसको बाहर भी निकाला करें, ताकि ये सही तरह से चहलकदमी कर ले। अच्छा, इसकी बात अगर की जाए, इसकी उम्र की, अगर इसकी उम्र के हवाले से इसकी बात करते हैं, तो नर इसका, सॉरी नर नहीं, इसकी उम्र के हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा, 15 से 20 साल तक ये जिंदा रहते हैं। अगर अच्छी देखभाल हो तो इससे भी ज्यादा, मतलब 20 से 25 साल भी चला जाता है, काफी बड़ी उम्र भी पाता है, अगर इसकी देखभाल अच्छी की जाए। नर और मादा में फर्क, नर ज्यादातर आवाज निकालता है और गाता है, मादा निस्बतन खामोश रहती है। और नर के गाल जो है वो ज्यादा सुर्ख होते हैं, और जो मादा है उसके कम सुर्ख होते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें, इसको मैं आपको बता देता हूँ। अकेला छोड़ने से ये बर्ड उदास हो जाता है, ज्यादा शोर या डर से बीमार हो सकता है। बीमार हो तो तवज्जो जरूर देनी चाहिए इसको। तो ये थी आज की इसके हवाले से कुछ मालूमात। अच्छा, अगर ये इनकी ब्रीड के हवाले से मैं आपको कुछ इसकी मालूमात दूं, को ब्रीड कैसे करते हैं, तो कुछ मैं अपना भी एक्सपीरियंस, मैं मतलब कि अपने बर्ड्स का रिलेटेड जो है ना, वो भी आपको साथ साथ अपने शेयर करता हूँ अपना।
अच्छा, ये ब्रीड की अगर इसकी बात की जाए तो ये तकरीबन पूरा साल ब्रीड करते हैं, ठीक है। और साल में ये बाज़ औक़ात तो ऐसे होते हैं कि एक इनके चिक्स अंदर होते हैं, ये दोबारा अंडे लेकर देते हैं। और इनकी जो एग्स प्रोग्रेस है, ये 6 से 7 अंडे, वैसे अमूमन 4 अंडे, 4 से ऊपर ये 6-7 तक भी चले जाते हैं, अंडे देते हैं। और इन बच्चों को ये सही तरह से केयर करते हैं, अपने बच्चे को सही तरह से पालते हैं, बहुत अच्छी केयर करते हैं, हिफाज़त करते हैं बच्चों की। अच्छा, अब इसमें दाने में जो इसको मैं देता हूँ, मिक्स सीड देता हूँ इनको, मैं इनको पालक देता हूँ और इनको खीरा भी डालता रहता हूँ इनको। और उसके अलावा जैसे अब यहाँ पर मेरे बर्ड्स देख रहे हैं, तो मैंने इनको क्या डाला हुआ है, ये चना खा रहे हैं। मैंने मतलब इनको रोज़ाना काला चना लेके आता हूँ और इस चने को मैं भिगो देता हूँ। भिगोने के बाद मतलब 24 घंटे, आज भिगोए हैं, कल इस टाइम डालूंगा, मतलब 18 से 22 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे मैं इन चनों को भिगोता हूँ। वैसे अमूमन ये 12 घंटे, 13 घंटे भी भिगोए तो अच्छा खासा इस पे नरम हो जाते हैं। तो इनको चनों को भिगो देता हूँ, दूसरे दिन फिर इनको मैं डालता हूँ। और ये जैसे मेरे इस यहाँ पर आप देख रहे होंगे बजरी भी साथ हैं, बजीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बजी भी खा रहे हैं। तो आप इनको रोजाना बेसिक पे ये इस्तेमाल कराते रहेंगे, ये इसके, ये आपके जो बर्ड्स हैं ये कमजोर नहीं होंगे, सुस्त नहीं पड़ेंगे। और अगर ये कॉकटेल पैरट जो है ना, वो ब्रीड तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब ये सुस्त हो जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाते हैं, तब ये ऐसा 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 बैठना शुरू कर देते हैं। ये कॉकटेल ऐसा परिंदा है कि ये यकदम एकदम से नहीं मरता, ना ही ये बीमार होता है, बल्कि ये ऐसा ऐसा सुस्त होता जाता है। तो अगर आपके पास कभी इस तरह का पैरट हो, बर्ड्स हो, अगर वो सुस्त होना शुरू हो जाए, तो आपने उसकी ट्रीटमेंट के लिए ऐसा ऐसा उसका इलाज मुआवजा करना है। और इलाज के लिए भी मैं काफ़ी सारे अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। मज़ीद अगर आप बर्ड्स के हवाले से कोई भी मालूमात लेना चाहें तो आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।